ईरान और अमेरिका के बीच हो गया समझौता। चुपचाप अमेरिका ने खत्म कर दी ईरान जंग। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने फैलाई थी फर्जी तस्वीर। अमेरिका ने पाकिस्तान को दिया बड़ा झटका। बंगाल में बीजेपी की जीत से खुश है बांग्लादेश। बंगाल जीत पर ट्रंप ने पीएम मोदी को दी बधाई। यूक्रेन ने मांगा युद्ध विराम, रूस ने किया हमला। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। चलिए नजर डालते हैं इन बड़ी खबरों पर विस्तार से। ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे तनाव को खत्म करने को लेकर बड़ी प्रगति सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों देश युद्ध खत्म करने पर सहमत हो गए हैं और अगले 48 घंटे में एक समझौते पर साइन हो सकते हैं। इसके बाद आधिकारिक तौर पर शांति की घोषणा की जा सकती है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि पहली बार दोनों देशों के बीच इस तरह की सहमति बनी है। बताया जा रहा है कि ये एक छोटा एक पन्ने का समझौता होगा जिसमें कुछ अहम मुद्दों को शामिल किया जाएगा। इस समझौते के तहत ईरान ये वादा कर सकता है कि वो परमाणु हथियार नहीं बनाएगा और यूरेनियम का संवर्धन भी बंद करेगा। साथ ही उसके पास मौजूद यूरेनियम को कम या खत्म करने की बात भी सामने आई है। दूसरी ओर अमेरिका ईरान पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों में राहत दे सकता है और उसके फंसे हुए पैसे वापस कर सकता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर भी सहमति बनी है जिससे दुनिया भर के जहाजों की आवाजाही आसान हो जाएगी। हालांकि अभी सभी मुद्दों पर पूरी तरह से सहमति नहीं हुई है। 14 में से सिर्फ 3 मुद्दों पर ही सहमति हुई है, जबकि बाकी 11 पर बातचीत जारी है। दोनों देशों के अधिकारी लगातार संपर्क में हैं और उम्मीद है कि अगले 30 दिनों में बाकी मुद्दे भी सुलझा लिए जाएंगे। ये समझौता अगर पूरा होता है तो मध्य पूर्व में शांति के लिए एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। वहीं अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बढ़ते तनाव के बीच ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को खत्म करने का ऐलान कर दिया है। ये घोषणा अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने की। उन्होंने कहा कि अब अमेरिका इस मुद्दे को शांति से सुलझाना चाहता है और दोबारा इस ऑपरेशन की जरूरत ना पड़े, यही कोशिश रहेगी। डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा कि वे ईरान के लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। ये ऑपरेशन फरवरी 2026 में ईरान के खिलाफ शुरू किया गया था। अब अमेरिका का कहना है कि उसका मकसद पूरा हो चुका है, इसीलिए इसे बंद किया जा रहा है। इसके पीछे एक वजह अमेरिका का युद्ध अधिनियम भी है, जिसके तहत सरकार को युद्ध के 60 दिन बाद कांग्रेस को जवाब देना होता है। साथ ही आने वाले चुनावों और बढ़ते दबाव के कारण भी ट्रंप प्रशासन जल्द से जल्द शांति समझौता करना चाहता है। वहीं सुपरको की नई सैटेलाइट EO3 को हाल ही में सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा गया, जिसे पाकिस्तान के लिए एक बड़ी उपलब्धि बताया गया। लेकिन इस लॉन्च के तुरंत बाद एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया। पाकिस्तान ने दावा किया कि EO3 ने अंतरिक्ष से कराची बंदरगाह की नई तस्वीर ली है। हालांकि बाद में पता चला कि तस्वीर नई नहीं थी, बल्कि पहले से ही 2025 में उनकी वेबसाइट पर मौजूद थी। यानी लॉन्च के बाद जो तस्वीर दिखाई गई वो असल में पुरानी थी। इससे पाकिस्तान की काफ़ी ज़्यादा आलोचना हुई। विशेषज्ञों का कहना है कि EO3 उस समय ऐसी तस्वीर लेने में सक्षम भी नहीं था। इस घटना से ये भी सामने आया कि पाकिस्तान पहले भी इस तरह की गलत या भ्रामक जानकारी फैलाता रहा है। उदाहरण के तौर पर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी सोशल मीडिया पर पुराने वीडियो और तस्वीरों को नए बताकर फैलाया गया था, जिन्हें बाद में फैक्ट चेक में गलत साबित किया गया। इतिहास भी यही दिखाता है कि पाकिस्तान का अंतरिक्ष कार्यक्रम कई चुनौतियों से गुजरा है। जैसे पॉक्सेट एक असल में नया लॉन्च नहीं था, बल्कि पहले से इस्तेमाल हो रहा सैटेलाइट था, जिसे बाद में खरीदा गया। कुल मिलाकर EO3 की इस घटना ने एक बार फिर पाकिस्तान के दावों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं अमेरिका ने पेशावर में अपने काउंसलेट को बंद करने का फैसला किया है, जिससे पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है। अमेरिका का कहना है कि ये कदम उसके राजनयिक कर्मियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है, क्योंकि वहां पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो पा रही थी। इस फैसले के बाद पेशावर स्थित अमेरिकी वाणिज्य दूतावास को धीरे धीरे बंद किया जा रहा है। अब इस क्षेत्र से जुड़े सभी काम इस्लामाबाद में मौजूद अमेरिकी दूतावास संभालेगा। अमेरिका ने यह भी साफ किया है कि दूतावास बंद होने के बावजूद पाकिस्तान के साथ उसके संबंध और नीतियां जारी रहेंगी। वो खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में आर्थिक और सुरक्षा मामलों में सहयोग करता रहेगा। वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत की गूंज अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सुनाई दे रही है। दरअसल बांग्लादेश की VNP पार्टी के नेता और सूचना सचिव अजीजुल बारी हिलाल ने पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजों पर हैरानी जताई है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी की पार्टी TMC इतने सालों बाद हार गई, ये चौंकाने वाला है। वहीं उन्होंने शुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बीजेपी की जीत पर खुशी जताई और कहा कि इससे भारत और बांग्लादेश के रिश्ते मजबूत हो सकते हैं। हिलाल ने कहा कि नई सरकार आने से तीस्ता जल बंटवारा समझौता का रास्ता आसान हो सकता है। ये समझौता तीस्ता नदी के पानी के बंटवारे से जुड़ा है, जो
भारत की सिक्किम से निकलकर पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश जाती है। ये नदी बांग्लादेश में खेती और लोगों की आजीविका के लिए बहुत जरूरी है। लंबे समय से इस मुद्दे पर दोनों देशों के बीच बातचीत चल भी रही है। तो वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस जीत पर पीएम मोदी को बधाई दी है। व्हाइट हाउस ने इसे ऐतिहासिक बताया। इस चुनाव में बीजेपी ने 294 सीटों में से 207 सीटें जीतकर पहली बार राज्य में सरकार बनाने का रास्ता साफ किया, जबकि टीएमसी सिर्फ 80 सीटों पर सिमट गई। इस जीत के साथ ममता बनर्जी का 15 साल पुराना शासन खत्म हो गया। हालांकि ममता बनर्जी ने नतीजों पर सवाल उठाते हुए ईवीएम में गड़बड़ी और वोट लूट के आरोप लगाए हैं। उन्होंने चुनाव आयोग पर पक्षपात का आरोप लगाया और कहा कि वे इस मामले की जांच के लिए कमेटी बनाएंगे। तो वहीं कीव में हालात फिर से बिगड़ गए हैं। रूस ने यूक्रेन के एक तरफा युद्ध विराम की अपील को नजरअंदाज करते हुए रात भर भारी हमले किए। इन हमलों में 27 लोगों की मौत हो गई और करीब 120 लोग घायल हो गए, जिनमें ज्यादातर आम नागरिक हैं। यूक्रेन के अधिकारियों के मुताबिक रूस ने कई ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया। वहीं रूस का दावा है कि यूक्रेन ने भी युद्ध विराम का पालन नहीं किया और रूसी इलाकों व क्रीमिया में ड्रोन हमले किए। दूसरी तरफ यूक्रेन ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए क्रीमिया के झांकोई शहर पर हमला किया, जिसमें 5 लोगों की मौत हुई। ये युद्ध अब कई सालों से चल रहा है और हालात लगातार गंभीर होते जा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार अब तक 15,000 से ज्यादा नागरिक इस युद्ध में मारे जा चुके हैं। जेलेंस्की ने शांति की कोशिश के तहत युद्ध विराम की घोषणा की थी, लेकिन दोनों पक्षों के हमले जारी है। विशेषज्ञों का मानना है कि फिलहाल इस युद्ध के जल्द खत्म होने की उम्मीद कम ही है। खैर, आप सभी को क्या लगता है, रूस और यूक्रेन में ये जंग कब खत्म होगी और अमेरिका ईरान में ये वॉर कब खत्म होगी? आप हमें कमेंट्स करके अपनी राय जरूर दें। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।